सच वाला जी। जी जी भाई। देखो एक हमारी ये एक्स मुस्लिम पाकि भाई हम आपके साथ बैठे हुए हैं। अगर आप 2 मिनट चुप हो जाओगे तो मैं आपको एक जी नज़ारा दिखाता हूँ। चुप जी होगे? जी, हम चुप हो जाएंगे, हम चुप हैं, हम नज़ारा श्योर है? देखना चाहते हैं। जी लॉक कर श्योर। दूँ? लॉक कर जी दूँ? जी। चलो। अरे अली साहब। जी सर, सुन रहा था, मैं काफी देर से जी सुन रहा था। जी जी ये बेगैरत पाकिस्तानी भी को आए हुए हैं, खैर एनीवे इनकी अपनी जी। मर्जी है। नहीं आ, ऐसे ऐसे ना बोलो भाई, देखो अब इतने दिनों जी बाद कोई आए मसला हो। नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, प्लीज इनको खोल के गाली देने देखिए, दे। मैं आई पाकिस्तान मैं से हूँ एक्सेप्ट और करता हूँ, मैंने जो मैं एक्सेप्ट पाकिस्तान करता के हूँ। लिए बोला, देखिए इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं तो ओपनली कहता हूँ, इंडिया में बसने वाले जो इंडिया के अंदर रह गए थे पाकिस्तानी, ओ सॉरी मुसलमान, वो तो हमारे लिए बेगैरत है। मैं तो ओपनली कहता हूँ, अरे मैं तो ओपनली कहता हूँ। अच्छा, अब बात ये आ रही है क्योंकि उन्होंने टू नेशन थ्योरी को नहीं समझा। जो मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के देश में रहना पसंद नहीं कर रहे और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के देश साथ रहना पसंद किया था, तो मैं कहूंगा कि वो मुसलमान बेगैरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा लगा के पाकिस्तान की बुराई करता फिर रहा है, तो वो हमारे लिए भी बेगैरत ही है ना। मैं उसके अंदर कोई गलत बात नहीं कर रहा, आप बात समझिएगा। फिर उसके बाद जो आगे थोड़ी देर पहले सज्जाद साहब की मैं बात सुन रहा था, सज्जाद साहब के लिए मैं बोलूंगा कि उनको ये, या मिस्टर सच वाला, ये बिलीफ का सिस्टम है कि जब से आप किसी भी धर्म के अंदर होते हैं, सबसे पहले उस धर्म के ऊपर यकीन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं जिस धर्म के अंदर हूं, जिस मजहब के अंदर हूं, उसके ऊपर मेरा यकीन होना चाहिए। अच्छा, वो जो अपनी लॉजिक दे रहे थे, उनको ये नहीं मालूम है कि आज तक 1400 साल के अंदर एक नुक्ता सच वाला जैसे लोग, जो मुर्तिद लोग हैं, जो उसके एक नुक्ते को तब्दील नहीं कर सके, जी। कुरान मजीद के एक नुक्ते को तब्दील नहीं कर सके, अली वो भाई रुको चले ना, हैं रुको। यहाँ पे। अरे बहुत सुन, लंबा मैं हो अपनी गया। बात, अरे अली भाई चले रुको ना भाई, चले सर, कितना प्लीज लंबा प्लीज बोल रहे हो आप? प्लीज रुको। बात करने दें, प्लीज 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 बात करने और दें लंबा इनको, हो प्लीज जाएगा भाई, लंबा हो जाएगा। प्लीज मैं सिर्फ सकल प्लीज 2 मिनट मांगा था। सर मैंने बंद कर लिया, सर मैंने बंद कर लिया। हाँ प्लीज देखो बात कर ऐसे। लेने दें। हाँ देखो अली भाई, आपके साथ मुझे पता है अच्छी तरह से कि आप हमको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो। आप आए नहीं हो, है ना? लेकिन आप सब चैनल को सुनते हो। आप साहिल भाई को सुनते हो, एडम को भी सुनते हो, सचवाला जी को भी सुनते हो, एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई, सबको सुनते हो आप। और आपको नजर नहीं आ रहा है कि दुनिया चेंज हो रही है, लोग आ रहे हैं। सचवाला की चैनल उस्मान पे भाई, पिछले। उस्मान भाई, उस्मान भाई जनाब वाला, प्लीज इनको जी। बात कर लेने दीजिए प्लीज। चलो इनको चलो ठीक कंप्लीट कर है। ले, इनको इनको 1 मिनट दें, इनको कंप्लीट करने दें बात, प्लीज ठीक प्लीज। है। चलो अली भाई बोलो हाँ, आप। अच्छा, बात ये आ रही है कि ये सबसे पहले सच वाला जैसे और मिस्टर सज्जाद जैसे लोग जो है ना, वो एक नुक्ते की 1400 साल के अंदर, ये मिस्टर सच वाला जैसे और सज्जाद साहब जैसे लोग जो है, वो एक नुक्ते की चेंजेस नहीं कर सके। वो चले हैं यहाँ पर ये बताने के लिए कि कुरान मजीद की कौन सी बात को एक्सेप्ट किया जाए और कौन सी बात को छोड़ दिया जाए। तो मैं ये प्यारे भाई, कहूंगा एक कि मिनट में आप, कंक्लूड करनी है ये बात, आपने 1 मिनट में कंक्लूड करनी है ताकि हम जवाब दे सकें, प्लीज। चले सर, मैं यहीं पे स्टॉप कर गया सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, हाँ जी। तो बेसिकली जनाब वाला, हुआ ये था कि जो आपके एनलाइटनमेंट के मुसलमान थे, उन्होंने ये बोला था कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब नहीं है। उनको आपके इमाम गजाली ने रोडों पे खिंचवा खिंचवा के मारा था, ठीक है। और इस्लाम में बिल्कुल भी, उसके बाद के इस्लाम में बिल्कुल ये टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी और की बात को सुन के उसको एक्सेप्ट कर सके। इस्लाम के पास बहुत आसान हथियार है ये, कि जो भी मेन स्ट्रीम इस्लाम के साथ, जो उस जगह का मेन स्ट्रीम इस्लाम नहीं है, उसका, उसके मुखालिफ या उसके नेमुल बदल कोई भी इस्लाम प्रोड्यूस करता है या बात करता है, उसको कत्ल कर दे। तो इस्लाम एक कातिलों का मजहब है हमारे लिए जनाब। तो ये एक पाकिस्तानी की ओपिनियन है इस्लाम के बारे में। तो आप बोलिए कुछ। जी सर, आपकी अपनी ओपिनियन है, अगर ये आपकी ओपिनियन है तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या नाम, बस दुआ कीजिएगा कभी आप हमारा हमारा और आपका आमना सामना, या आपकी किसी ऑफ फैमिली कोर्स, मेंबर, ऑफ हाँ, कोर्स, ऑफ नहीं, कोर्स, आमना और आमना कभी सामना कभी ऑफ नहीं आपकी करेंगे कोर्स, भाई। फैमिली मेंबर जाहिर हमारे जाहिर हाथ बात ना है। लग जाए। मैं तो ओपनली कह ऑफ रहा हूँ कोर्स, कि आपका कोई बिल्कुल फैमिली बिल्कुल मेंबर बिल्कुल हमारे हाथ ना लग जाए। बिल्कुल इस बात को ख्याल बिल्कुल बिल्कुल। रखिएगा, और वही करेंगे जो जनाब, शरीयत। मेरा अर्थ बेसिकली ये है कि आप मुझे या मेरी फैमिली मेंबर्स को कत्ल कर लेंगे, सर कोई बात ओपन नहीं। थ्रेड है, ओपन थ्रेड है। बेसिकली मोहम्मद के ऊपर पूरी दुनिया, ठीक है, थू थू कर रही है और वो करती रहेगी। मेरी मेरी जिंदगी और मेरी फैमिली की जिंदगी, ठीक है,
एक एक जिंदगी है, हम सब ने मरना है। चलें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हम सब ने मरना है, हम सब ने दुनिया से कूच करनी है, ठीक है। लेकिन थूक मोहम्मद के ऊपर हम लोग सब फेंकते रहेंगे अपनी जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। जितना क्योंकि जितना आप किसी को कत्ल करते हैं उतना ही थूक मोहम्मद के सूरत के ऊपर बढ़ता रहता है इस दुनिया में। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। जी सर, और ये थूक जो थूक है ना, बेसिकली वो मैंने बड़ा काइंडली बोला है। बेसिकली लोग ना बेसिकली जूते मारते हैं आपके नबी के ऊपर, नबी के मुंह के ऊपर। ओके, बात ये आ रही है कि आपके जज्बात से, आपकी बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको यही बोला, मिस्टर सच वाला और आप जैसे लोग जो 1400 साल से सिर्फ शक्लें नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जनाब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान बेसिकली, जो पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त, ठीक है, एक कटोरा लेके पिछले 30 साल से पूरी दुनिया में घूम रहा है, ठीक है। और पता है किसके आगे आगे हाथ फैलाता है पाकिस्तान, जो आपका इतना अजीज पाकिस्तान है, किसके आगे फैलाता है? फ्रांस के आगे, कि यार थोड़ी मदद कर दो। और फ्रांस कौन है? जो कि अपनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स की दीवारों के ऊपर वीडियो चलाता है मोहम्मद के सर पे बॉम्ब लगा हुआ, ठीक है, मोहम्मद की गोद में 6 साल की बच्ची बैठी हुई। तो कुछ शर्म कर लो, ठीक है, अपनी असलियत को जान लो मेरे भाई। मोहम्मद एक नंबर का डाकू था, ठीक है, आपको शायद अंदाजा है इस बात का, लेकिन आपको लगता है शायद कि डाकू होना ठीक होगा। तो आई वुड बी शॉक्ड कि अगर आपकी ये ओपिनियंस हैं कि मतलब डाकू होना, 6 साल की बच्ची के साथ शादी करना, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना, किसी के भाई और बाप को मार देना और उसकी बहन के साथ जबरन सेक्स कर लेना शायद ठीक होगा, आपको लगता है कि ये सही लगता है आपको? सर, आपकी ओपिनियंस को मैं चेंज नहीं करना चाहता। नहीं, ये हदीस है ना सर, ये हदीस है ना सर, ये तो हदीस है, मैं सुनता हूँ, पूरी बात सुनता हूँ, आप मेरे जुमले को कंप्लीट कर देते। सर तहम्मुल, ये तो हदीस है जनाबे वाला, जनाबे वाला, आप अहादीस को मेरी ओपिनियन कहेंगे? जनाबे वाला, हजरत बात ओपिनियन की नहीं हो रही है। मैं भी पाकिस्तान से हूँ हुजूर, आप लोग खून के प्यासे हैं, आप लोग कातिल हैं। आप जो आशिक रसूल बनकर, ये अभी 8 पुलिस वालों का, उनका क्या कसूर था जो इन्होंने मारा आशिक रसूलों ने इस्लामाबाद में? तो बात ये नहीं है आपको इतनी जुल्म करने की, आपको जो खून का प्यासा होने की क्या जरूरत है भाई? आप डिबेट करें, आप सिविलाइज तरीके से बात करें, और उसके और शुक्र करो, और शुक्र करो अभी, और शुक्र करो कि जिनके बारे में तुम ये बातें कर रहे हो वो तुम्हारे खून के प्यासे नहीं हो रहे। शुक्र करो, क्योंकि पता लगेगा तुम्हें। भाई तुम पाकिस्तान में कर सकते हो ये ड्रामे, ये तुम कह रहे हो ना खून का प्यासा, ये तो ये पाकिस्तान की सरहदों के अंदर कर सकते हो। बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बाहर तुम भिखारी हो, बाहर पूरी दुनिया में पता कौन हो तुम? मेरी बात, बाहर पूरी दुनिया में, किसी मुल्क का, बाहर पूरी दुनिया में तुम भिखारी हो, तुम बाहर पूरी दुनिया में भिखारी हो। एक तुमने कटोरा पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है, तो पाकिस्तान में ये बढ़ के तुम मार सकते हो, ठीक है, पता नहीं किस शहर में बैठ के, शर्म डूब के मर जाओ, ठीक है, कर्जे में डूबे हुए हो। कर्जे में किसके, कर्जे में किसके डूबे हुए हो तुम? काफरीन के, यहूदों और नसारा के। जिन यहूदों और नसारा के साथ कुरान कहता है कि दोस्ती नहीं कर सकते, उनकी जूतियां चाटते हो तुम, भीख मांगते हो, उनकी जूतियां पॉलिश करते हो तुम। शर्म कर लो। इतना ही प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तान का झंडा सिलेंडर कर दो ना, सिलेंडर कर दो। तुम जैसे कर दिया, तुम जैसे अभी लगा हुआ है, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी लगा हुआ है झंडा। हम पैदा हुए हैं, वो हम, ये झंडा हमारा है, बिल्कुल है हमारा। गैरतों का मुल्क नहीं है, ये मुर्तजा का मुल्क नहीं है। वहाँ क्रिश्चियन भी रहेंगे, वहाँ हर कोई रहेगा। ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है। तुम्हारी जुल्म। ओ भाई एक मिनट, ला 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 ला, ये मुल्क है ही यार। मोहम्मद बेसिकली एक लौंडीबाज था, ठीक है, जिसका फॉलोवर था कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, ठीक है। एक मोहम्मद एक एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था। मोहम्मद जिन्ना एक एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था। ये एक एक्टरों का एक कबीला है, ठीक है। अफसोस की बात यह है कि सुन लो ओ भाई, सुन लो।
तुम इतने बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं मेरे सामने लोग कि वो अपनी लैंग्वेज भूल जाते हैं, अपनी तमीज भूल जाते हैं, अपनी तरबियत एक्टर भूल जाते हैं, फिर वो आ जाते एक्टर हैं बदतमीजी करने पे। आप एक्टर लोगों मोहम्मद की अली साहब, प्रॉब्लम यह है कि एक्टर आप किसी को एक्टर मोहम्मद अली कहना साहब, अपनी मोहम्मद अपनी अली एक्टर औकात कहना बाहर किसी को एक्टर कहना मोहम्मद अली साहब, किसी को एक्टर कहना आपने किसी को शुरू एक्टर किया कहना ये कि किसी आप को हमें एक्टर कहना पाक गैरत, आपने हमें कहा पहले, हमने नहीं कहा। भाई हम तो ओ बहुत ओ सिविलाइज तरीके से बात करते हैं। हो भाई भाई नो प्रॉब्लम। मैंने बात और की आपने एक्टर कहा की। सचवाला को मुर्तिद। मैंने कहा है मोहम्मद, प्लीज एक मिनट, मोहम्मद एक एक्टर था और जिन्ना एक एक्टर था, तो एक्टर में कौन सी बेगैरती हो गई? ड्रामेबाज से ये लोग। मोहम्मद को चाहिए थी लौंडियां, अपने मुंह वाले बेटे की बीवी, यानी कि इस कदर बड़ा, यानी कम ऑन यार ब्रो। भाई मुझे क्यों सुना रहे हो, मुझे क्यों सुना रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिलीव करता हूँ अपने मजहब के अंदर। बात अब ये मोहम्मद जाके तुम्हारा आपका मोहम्मद आपके आपका पास खूबसूरत मोहम्मद, आपके कोई आपका फॉलोअर खूबसूरत ही नहीं है। मोहम्मद, अब आपका खूबसूरत मोहम्मद बेसिकली अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ सेक्स करना चाहता था। इतनी हिम्मत है, कभी शर्म आई? इतनी हिम्मत ओ है भाई, तो वो अभी पाकिस्तान में आगे खड़ो के बात करो ना। नहीं अली इतनी भाई, अरे हिम्मत है ऐसे तो ऐसे भाईजान ऐसे ना इसमें क्या बोलो भी यार। बड़ी बात ओ है? भाई देखो भाई अली ओ भाई भाई, ओ भाई, गलत बात है ना, एक मिनट, ये भड़किया मारना है। कहाँ से भड़किया कहाँ जा रहे हो मारना है। आप तो? अच्छा मैंने अभी प्राइवेट चैट में, अच्छा एक मिनट, अरे अली मैं भाई, अपने कहाँ से कहाँ प्राइवेट बात चैट कर में यार, वो मैंने जो हिम्मत बोल कर रहे हैं वो गलत। अरे यार तुम बोलते रहते हो, सुनते नहीं हो। वो बाकी एक्स मुस्लिम को सुन लो ना। वो जो बोल रहे हैं उसको वो करो आप, कि भाई आप गलत बोल रहे हो। जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही तो सचवाला जी कब से बोल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ जी अपने जवाब देने देना जी प्लीज। जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान में आके जवाब दो, ठीक है? तो बेसिकली होता पता है क्या है कि जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, ठीक है, उनके दरम्यान में कोई भी छलांग नहीं मारता इंसान। कोई भी इंसान जो है ना, जो नॉर्मल इंसान होता है, वो अगर जाता है ना चिड़िया घर में, तो पता है चिड़िया घर क्या होता है? उसमें जंगली कुत्तों का जो बेसिकली होता है ना जंगुट, उसमें कोई नॉर्मल इंसान छलांग नहीं मारता। तो मैं क्यों मारूं? जी बताइए। मैंने प्राइवेट चैट में अपना नंबर छोड़ा है, ठीक है ना? अरे मैं डरने वालों में क्या से हूँ नहीं। मोहम्मद अभी अली सुनो भाई तो, ऐसे सुनो ऐसे तो क्यों बोलते सर, हैं? एक बात मिनट, करो ना, अच्छा बात एक कर रहे हैं वो। मैं वही पे बात पे आ रहा हूँ, जी मैं बात पे आ रहा हूँ। जी अब मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी ज्यादा जो आप बोले चले जा रहे हो, इतनी हिम्मत है तो आओ ना पाकिस्तान में खड़े होके बोलो एक दफा, हम देखते यार आप हैं। तो मुझे अपनी आवाज से इंडियन लग रहे हो, आप तो पाकिस्तानी लग ही रहे। नंबर दिया है, बताओ, कॉल कर लेना। क्या कह सकता हूँ मैं? क्या कराची को तुम? अगर मैं इंडियन होता ना तो मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। रुको तो यार, इसको चुप तो कराओ यार, ये तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा यार। मैं खुदा की कसम, अगर इंडियन होता तो सच वाले का सर मैं अभी तक उतार चुका होता। जी जी जी, मैं ओपनली कह रहा हूँ। जी जी। चलो अब सब को छोड़ दो, अब पॉइंट पे बात कर लो। देखो हमारे पाकिस्तानी एक मुस्लिम भाई और हमारे एंग्लो यूजर भाई जो बात कर रहे हैं, उसमें कौन सी बात है जो वो गलत बोल रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को बढ़ावा सिर्फ इसलिए मिला हुआ है जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, जो मुर्तिद बैठे हुए हैं, मिस्टर सच वाला जैसे, साहिल जैसे, तो जो लोग इंडिया में बैठ के स्ट्रीम कर रहे हैं, ये उन बेगारतों की वजह से कर रहे हैं। जो मुसलमान जो इंडिया के अंदर रहते हैं, वो इतनी इनके अंदर सोच समझ नहीं है। वो वाजिबुल कत्ल को भी जो डिनाई कर देते हैं, ओपनली आकर डिनाई कर देते हैं कि मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल नहीं है, जबकि हम ये कहते हैं कि 57 मुल्कों का एक इज्तिमाई फैसला है कि मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल है। तो ये इन इंडिया में बसने वाले बेगैरत मुसलमानों की वजह से आप लोगों को बढ़ावा मिला हुआ है, वरना आप लोग कब थोड़ा सा मोहम्मद अली साहब एक जरा मैं भी आपसे मैं भी पाकिस्तानी बात करूंगा। एक तो आप बार बार बेगैरत की कहे चले जा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर नहीं, मैं बेगैरत और इंडियन मुसलमानों को कह रहा हूँ, मैं बेगैरत मैं इंडियन मुसलमानों को कह रहा हूँ। मैंने कब बोला? नहीं क्यों कह रहे हैं आप? सुनिए, आपको तो नहीं बोला। मेरी बात सुने। आपको शायद कुछ पता नहीं है। मेरी बात तो सुने आप इस बात को छोड़ें, कुरान को या उसको। 1948 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर पे साइन किया है। आपका मुल्क जिसमें आप बैठे हुए हैं, ओके, जिसके आप शहरी हैं, उसने साइन किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर पर, जिसका पहला आर्टिकल यह है कि इंसान को आज़ादी है कि वो अपना जिस मर्जी जिस तरह चाहे जी सकता है।
उस पर साइन किया पाकिस्तान ने, और आपको शर्म नहीं आती है आप दूसरों को बेगैरत करें। और आज वेरी गुड और तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज तुम्हारे मुल्क में घुस के, ठीक है, तुम्हारा मुसलमान भाई तुम्हारे मुल्क में घुस के जगह जगह पे तुम्हारे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को जान से मार रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए कि इस्लाम बहुत ही अच्छा मजहब है? वो थूकते हैं तुम्हारे पर तहरीक तालिबान वाले। सुनो, और मुझे फख्र है कि पाकिस्तान ने सही है, हम लोग ये फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तुम्हारे इस्लाम के क्रिएट किए हैं सारे। सर हमसे ज्यादा इस वक्त इंडिया के अंदर हिंदू प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुसलमान तो वहां पे नहीं फट रहे। जाने दो सर मेरी बात भाई रुक तो जा भाई, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे, मेरी बात तो यार इसको चुप कराओ यार, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। चलो आप कराची में 2 मिनट मांगे थे होल्ड चाय बनाने गए। इंडिया के मुसलमानों में वो नस डाली हुई है हिंदुओं को कि हिंदुस्तान आज 72 साल के बाद 75 साल के बाद आज तक हिंदू देश नहीं बन सका है, हिंदू देश नहीं बन सका। वो पिछले 75 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू देश बन जाए, मगर आज तक नहीं बन सका। तेरी तरबियत का अंदाजा हो रहा है मुझे, तेरी तरबियत का अंदाजा हो रहा है, तू किस नस्ल का है। ओए मेरी बात सुन, तेरी तरबियत का अंदाजा हो रहा है मुझे, तू इंसानियत के नाम पे धब्बे कराची में तेरे तहरीक तालिबान वाले तेरे पुलिस वालों को मार रहे हैं, ठीक है। पेशावर में आज हमला हुआ है तहरीक तालिबान का तुम्हारी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, हिंदुस्तान में तो उठा के देख, मुसलमान वहां पे क्या नहीं कर रहे, क्या मुसलमान वहां पे नहीं कर रहे। हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। इस तक हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी चिंता हिंदुओं को ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इनको काबू तो कराओ यार। यार ये डिबेट तो नहीं है ना यार, जूते पड़ रहे हैं ना, फिर हिंदुस्तान में जूते पड़ रहे हैं ना। नहीं वो देखिए, वो ऐसा है कि वो हमारे जो मोहम्मद अली साहब हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते हैं। मैंने उनको बाहर किया है, 2 मिनट मांगे थे सच वाला जी से कि